मेरा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर JSLPS एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रश्न पत्र का जो है प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि मैं सोशल वेलफेयर से संबंधित प्रश्न जो है उसको रेगुलर रखूं। ठीक है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को सोशल वेलफेयर हो गया या फिर झारखंड जेके हो गया, इन विषयों से संबंधित तमाम संभावित प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस आप लोगों को इस चैनल पर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों में से किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो सोशल वेलफेयर का प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर आप लोगों में से किसी ने जो है प्रैक्टिस सेट 1 या फिर 2 को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए अपने आज के प्रश्न को मैं शुरू करता हूं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कहता है, आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई, है ना। तो ऑप्शन ए है हमारा इसमें 1998, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2000 या फिर ऑप्शन डी है हमारा 2004। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मैं यहां पे ऑप्शन इसलिए बताया करता हूं, जैसा कि मैं आप लोगों से अपने पिछले वीडियो से ही कहता आया हूं कि अगर आप लोगों में से किन्हीं को भी इसमें से राइट आंसर जो भी लगता हो आप लोग कमेंट में जाके हमें बताएं। इससे क्या होता है कि आपका भी अपना मेंटेलिटी का जो है असेसमेंट होता है और कहीं ना कहीं ये आपके लिए फायदेमंद है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ जो है भारत में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा एसएचजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या होता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग चाहे तो इसका आंसर जो है कमेंट में हमें बता सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोग इसका जो है ऑप्शन बता देता हूं। पहले ऑप्शन ए जो है हमारा कहता है सोशल हेल्थ ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन सी है इसका सर्विस हेल्थ ग्रुप, ऑप्शन डी कहता है स्टेट हेल्थ गार्ड, है ना। तो इसमें से भी जो आप लोगों को राइट आंसर लगे आप कमेंट में जाके प्लीज बताएं। फिलहाल यहां पर मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूं। एसएचजी का पूर्ण नाम जो है, फुल फॉर्म जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो भी इसी से संबंधित है, कहता है तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, कहता है झारखंड राज्य में कुल कितने एसएचजी हैं, है ना। इस प्रैक्टिस सेट में मैं झारखंड से रिलेटेड इसलिए ज्यादा प्रश्नों को समाहित करता हूं क्योंकि यह एग्जाम ही जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, झारखंड से ही रिलेटेड है ना। JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए मैं इसमें जो है झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्नों का समाहित अधिक करता हूं इसमें। तो ऑप्शन को इसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए कहता है 10,03,116। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है 2,66,702, ऑप्शन सी कहता है 5,66,921 और ऑप्शन डी कहता है 9,24,252, है ना। आप लोगों में से जिनको भी इसमें से जो भी राइट आंसर लगे प्लीज जाकर कमेंट में बताएं। फिलहाल यहां पर मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि यहां पर जो भी ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यह जो है कोई न कोई स्टेट से संबंधित है ना। यहां पर आप जो देख रहे हैं संख्या ये 10,03,116 यह बिहार राज्य से संबंधित है, यानी कि बिहार राज्य में कुल 10,03,116 एसएचजी गठित हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो यह जो है 5,66,921 यह यूपी से संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल इतने एसएचजी गठित हैं। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो यह 9,24,252 ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, वेस्ट बंगाल से संबंधित है, यानी कि वेस्ट बंगाल में कुल इतने एसएचजी गठित हैं, है ना। और यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। झारखंड राज्य की अगर मैं बात करूं तो झारखंड राज्य में कुल 2,66,702 एसएचजी जो है झारखंड राज्य में गठित हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो इस प्रैक्टिस सेट का चौथे नंबर का प्रश्न होने वाला है। एसएचजी का गठन
कौन से मंत्रालय के अधीन किया जाता है ना। एसएचजी से संबंधित मैंने सारे प्रश्नों को इसलिए समाहित यहाँ पे कर दिया है क्योंकि अगर किसी टाइप का भी प्रश्न अगर आप लोगों से पूछा जाए उस एग्जाम में तो आप लोग उसका आंसर जो है बहुत ही आसानी पूर्वक से कर सके, है ना। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी कहता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी कहता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी जो हमारा कहता है वित्त मंत्रालय, है ना। तो आप लोगों को इसमें से जो भी राइट आंसर लगता हो आप लोग कमेंट में जाके बताएं। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि एसएचजी का गठन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा 5वें नंबर का प्रश्न है। कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई शॉर्ट फॉर्म है उसका, है ना, को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे। इसका ऑप्शन कहता है ऑप्शन ए वर्ष 2016 में, ऑप्शन बी वर्ष 2012 में, ऑप्शन सी कहता है हमारा वर्ष 2010 में, ऑप्शन डी कहता है वर्ष 2014 में। आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं हमें कमेंट में, जो भी आप लोगों को इसमें से लग रहा हो। यहाँ पर मैं फिलहाल आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ष 2014 में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ जो है किया गया था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो 6ठे नंबर का प्रश्न हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का थीम क्या है ना। ए है इसका सभी नागरिकों की बैंक तक पहुंच, बी कहता है मेरा खाता भाग्य विधाता, ऑप्शन सी कहता है केवल बी, ऑप्शन डी कहता है उपर्युक्त दोनों, है ना। आप लोगों में से जिनको भी इसका राइट आंसर जो भी लग रहा हो वो प्लीज बताएंगे इसका राइट आंसर जो है क्या हो सकता है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है इसका थीम था मेरा खाता भाग्य विधाता, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, कहता है झारखंड राज्य में पूर्व में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री दाल भात योजना के अंतर्गत प्रति थाल कितने रुपए की राशि निर्धारित थी, है ना। मतलब कितने रुपए की राशि में जो है इसमें लोगों को भोजन कराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन इसका हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 15 रुपए, ऑप्शन बी कहता है 5 रुपए, ऑप्शन सी कहता है 25 रुपए, ऑप्शन डी जो हमारा कहता है 10 रुपए। ठीक है, तो आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जाके बताएं हमें। बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो फिलहाल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 रुपए की राशि जो है वो निर्धारित थी प्रति थाल भोजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है 8वें नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना के समरूप किस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहां पर हम लोग अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा कहता है गुरुजी किचन योजना, ऑप्शन बी कहता है मुख्यमंत्री किचन योजना, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री किचन योजना, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है, आप लोग इसका राइट आंसर बताएं हमें कमेंट में। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है वो बता देता हूं। इसका राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरुजी किचन योजना का जो है प्रारंभ श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का 9वें नंबर का प्रश्न है। कहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई, है ना। हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 2014 में, ऑप्शन बी कहता है 2004 में, ऑप्शन सी कहता है 2000, ऑप्शन डी कहता है 1995 में, है ना। तो आप लोगों को इसका मैं अभी राइट आंसर बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट का 10वें नंबर का प्रश्न है।
और यह जो है आखिरी प्रश्न है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो आइए देखते हैं यह प्रश्न जो है 10वें नंबर का प्रश्न कहता क्या है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत झारखंड राज्य में कुल कितनी किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ना। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है 3000 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 2400 किलोमीटर यानी कि 2400 किलोमीटर, ऑप्शन डी कहता है 5000 किलोमीटर। आप लोगों में से जिनको भी इसमें से राइट आंसर लगे आप लोग प्लीज कमेंट में जाके बताएं। फिलहाल यहां पर मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर जो है बता देता हूं। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है झारखंड राज्य में 2000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक इसमें से जो है झारखंड राज्य में 434.810 किलोमीटर सड़क निर्माण का जो है कार्य किया जा चुका है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और यहीं अगर इंडिया लेवल की मैं बात करूं तो 6,84,972 किलोमीटर सड़क का निर्माण जो है वो किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो फ्रेंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।